प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है और प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, अपना समय निकाल करके। बहुत दूर दूर से मैं देख रहा हूँ सभी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मनीष पटेल जी टंकारा से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, जो कि टंकारा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। आदरणीय माता नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। माता राज लूथरा जी और बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। आज 2 हफ्ते के बाद फिर से हमारा जूम पे सत्संग इस प्रकार से हम लोग मिल पा रहे हैं। पीछे 28 फरवरी को आर्य समाज NH4 का वार्षिक उत्सव था, उस कारण से हम लोग ये सत्संग इस प्रकार से नहीं कर पाए थे। और उसके बाद में फिर 7 मार्च को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में कार्यक्रम था ऋषि बोध उत्सव और जन्मोत्सव का। उसके बाद आज हम लोग जुड़े हैं, तो आप सभी को देख करके पुनः प्रसन्नता हो रही है, सबसे मिल करके बातचीत करके। आइए अब मेरी प्रार्थना है माता राज लूथरा जी एक भजन सुनाएंगी और किरण गांधी जी उसके बाद में तैयार रहें। आदरणीय माता राज लूथरा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, आपका माइक बंद है राज लूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। आज मैं प्रभु भक्ति पर एक छोटा सा एक वक्त पर एक ये जो वक्त है, समय है, ये निकलता जाता है और हमारे हाथ नहीं आता। हम सोचते रह जाते हैं, तो समय निकल जाता है। समय पर मैं आपको एक छोटा सी अपना गीत सुना रही हूँ। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, और हम वहीं खड़े, इधर नहीं उधर चले। ये जिंदगी का कारवां है, देखते ही चल दिया। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, ना इसको बांध सका कोई, ना इसका कोई मीत है। लाख कोशिशें करो, सदा इसी की जीत है।
हारे ऋषि मुनि कई न इसका पार पा सके, चपेट इसकी से न अपने आप को बचा सके, न अपने को बचा सके, न अपने को बचा सके। तू खुद को है समझता क्या, है बंदे तेरी हस्ती क्या, एक पल में है तू शहनशाह, पल में है दृश्य विनाश का, इसीलिए डरो सदा, शुभ कर्म ही करो सदा, ये सांस कब कहाँ रुके, यादीश को करो सदा। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, पाके मनुष्य जन्म तूने व्यर्थ है गंवा दिया, है बन के दास विषयों का स्वयं को है फंसा लिया, कीमती खजाना अपना सारा ही लुटा दिया, लगा दाम पर सभी तुम्हारे रिक्त हो गया, तुम्हारे रिक्त हो गया, तुम्हारे रिक्त हो गया। जब आँख खुली अंधेरा था, गया निकल सवेरा था, तू था किनारे पर खड़ा, यहाँ कोई न तेरा था, न बंधु कोई भाई है, अब तू ही एक सहाय है, क्षमा करेगा तू मुझे, ये आस एक लगाई है। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, इसीलिए अंत में कहा है, इसीलिए जगत में आके वक्त की कदर करो, झुकाओ ना कभी स्वयं को, साथ इसके हो चलो, जो दे ये धूप छाँव इसके सब खुशी खुशी सहो, ले आसरा प्रभु का सफर जिंदगी का तय करो, जिंदगी का तय करो, सफर तुम अपना तय करो, करो सभी जगत के काम, अर्पण करो उसी के नाम, भुला दो मैं को खत्म हो जाए ये इच्छाएं तमाम, प्रभु को पास पाओगे, दुखों से ना घबराओगे, कहे राजास पास है, खुशी से मुस्कुराओगे, वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, और तुम वहीं खड़े, इधर नाही उधर चले, ये जिंदगी का कारवां है देखते ही चल दिया, वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा। धन्यवाद बेटे, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई है और बहुत ही सुंदर शब्द और इतने बढ़िया मार्मिक हृदय स्पर्शी इसका जो भाव था कि वक्त जो है जा रहा है, हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे रेत मुट्ठी में से फिसल जाती है, ऐसे वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है और बाद में हमें फिर पछताना पड़ता है जब वक्त निकल जाता है। तो कहते हैं ना, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो ये सारी जो हमारी छोटी सी जिंदगी है वो ऐसे ही निकल जाती है। बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। ये सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है हमारा। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो हमें जो ये जिंदगी मिली है, इसमें हम अपने वक्त को सही सदुपयोग करें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें और बहुत अपने बढ़िया जीवन को बेटे, सफल बनाएं। आपके तो पास बैठने का दिल करता है, आपके पास बहुत बैठने का बढ़िया, दिल बहुत करता बढ़िया। जी। इतना अच्छा बोल देते हैं। आपका भी माता जी बहुत स्वरचित भजन था, हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, दोनों का काम। बहुत सुंदर।
आपके पास बहुत सामग्री है, मुझे लग रहा है आपसे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा अभी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब प्रार्थना है किरण गांधी जी से कि वो कृपया अपना वचन सुनाएँ और उसके बाद में सावित्री दारा जी आप तैयार रहें। किरण गांधी जी। सबको सादर नमस्ते जी। कर्म फल व्यवस्था पर है ये भजन। न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी के मन में ज्योत जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले। नेकी के मन में ज्योत जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले। हाँ, कर ले उजाले। ना तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से न कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा। मुख से न कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा। हाँ, घर को भरेगा। न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। हाँ, जीवन देता है। ना तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हमें ही विजय सुन चलना न आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। हमें ही विजय सुन चलना न आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना न आए। वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना न आए। हाँ, कहना न आए। ना तो देर है न अंधेर है,
तेरे कर्मों का ये सब फेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जितेंद्र जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया कर्मों के फल के ऊपर, कर्मों का जो महत्व है उसके ऊपर, और वास्तव में हमारे कर्म ही हैं जो वास्तव में हमारी किस्मत बन के, हमारा भाग्य बन के हमारे साथ में आते हैं। कहते हैं कि कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के कर्म हाथों की लकीर बन जाते हैं। डरना है तो गरीब की बद्दुआ से डरना, डरना है तो गरीब की बद्दुआ से डरना, बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बन जाते हैं। तो ये हमारे सब कर्मों की बहुत अच्छा, परिणाम होता है। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा ना कर, बुलंदियां छू हजार, बुलंदियां छू हजार, मगर उनके लिए कोई गुनाह ना कर। अपने कर्मों को हम साफ शुद्ध रखेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा हमारा बहुत जीवन बनेगा। और आपके पास बहुत मटेरियल तैयार रहता है हर भजन के लिए। बहुत बहुत सुंदर बहुत विचार। धन्यवाद। आइए इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय देवानंद दुखुल जी जुड़े हैं मॉरिशस से, उनका भी स्वागत और धन्यवाद यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और अगर हो सके तो 2 मिनट वो अपना आशीर्वाद देंगे। अभी उससे पहले सावित्री दारा जी कृपया अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद अगर संभव हो तो देवानंद दुखुल जी तैयार रहें, 1-2 मिनट अपना आशीर्वाद कुछ 2 शब्द हमसे कहेंगे। वो मॉरिशस से हमारे भी जुड़े हैं और बहुत सारा काम मॉरिशस में वो आर्य समाज का करते हैं। तो पहले सावित्री दारा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। रविंद्र गुप्ता जी भी तैयार रहेंगे भजन के लिए। सावित्री दारा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं नमस्ते गुड़गांव से संतोष धर जी, स्वागत आपका। सॉरी, आपने मेरा नाम बोल दिया। नहीं, मैं अपना परिचय दे रही थी, आपने दे दिया। धन्यवाद जी आपका। नहीं, आप तो हमारे कार्यक्रम में जुड़ती हैं पहले से, आपका परिचय हमें अच्छा, पता है पहले से। जी जी ओके, कर प्रोग्राम चलाइए। अगर होगा तो थोड़ा सा मैं भी बोल देती हूँ फिर जी जी समय जी मिलने पे। हाँ जी, धन्यवाद। सावित्री दारा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। सावित्री दारा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। सावित्री दारा जी मुझे सुन पा रही हैं? चलिए कोई बात नहीं, अभी दोबारा उनको हम बोलेंगे। तो आदरणीय देवानंद दुखुल जी, अगर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, 2 शब्द आप कहें, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके दर्शन भी हो जाएंगे। चलिए वो भी अभी शायद तैयार नहीं है। इस बीच में मेरी प्रार्थना है, माता प्रेम ढिंगरा जी पलवल से आपने ज्वाइन किया है, तो आप कृपया अपना भजन सुनाएं। प्रेम ढिंगरा जी। जी जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं भजन रख रही हूँ। जी काया पहली पाकर बंदे, काया पहली पाकर बंदे, क्यों इतना इतराए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए। जीव संग तुझको रास न आया, ज्ञान सरोवर
कहान इतना, ज्ञान सरोवर पावन इतना, क्यों न डुबकी लगाए ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओम कहा नहीं जाए, ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए। करता रहा तू तेरा मेरा, माया भवन तेरा रैन बसेरा, करता रहा तू तेरा मेरा, माया भवन तेरा रैन बसेरा, लोभ और लालच का तेरा बंगला, लोभ और लालच का तेरा बंगला, देख कहीं ढह जाए ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए। काया पहली पाकर बंदे, क्यों इतना इतराए ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए। घोर है तम कोई राह नहीं है, सुमिरन की तेरी चाह नहीं है, घोर है तम कोई राह नहीं है, सुमिरन की तेरी चाह नहीं है, धुंधला हुआ तेरे मन का शीशा, धुंधला हुआ तेरे मन का शीशा, कैसे आए ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए। सुन अज्ञानी सुन ले जवाहर, सांझ सवेरे यज्ञ हवन किया कर, सुन अज्ञानी सुन ले जवाहर, सांझ सवेरे यज्ञ हवन किया कर, मीत बना ले उसके वट को, मीत बना ले उसके वट को, जो नैया पार लगाए ओ प्राणी तो से ओम कहा नहीं जाए, ओ प्राणी तो से ओम आवाज नहीं आ रही प्रेम बहन जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आवाज बंद है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत काया रुपहली। ये जो गीत है जवाहरलाल जी ने लिखा है और जी हाँ ये वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के कार्यक्रम में अक्सर जुड़ते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो गाते भी हैं अपने लिखे हुए भजनों को। तो बहुत सुंदर गीत आपने उनका सुनाया जवाहरलाल जी का। ये काया हमारी सुंदर देख करके हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या मिल गया हमें, इसके ऊपर अभिमान, हम काया के ऊपर अभिमान ना करें, इसी भाव को लेकर के बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। क्या भरोसा देह का विनस जाए क्षण माही, क्या भरोसा देह का विनस जाए क्षण माही, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कुछ नाही। इस देह को पाकर के हम परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाएं, प्रत्येक क्षण सुमिरन करें और अपने लक्ष्य का ध्यान रखें कि हमें मनुष्य का शरीर जो मिला है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। कहीं हम
गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, वो कृपया अपना भजन सुनाएं। उसके बाद में सावित्री दारा जी अगर सुन पा रही हैं तो वो तैयार रहेंगी। रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। बिना भूमिका के आइए भजन प्रस्तुत है। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल न लगेंगे किसी डाल पर, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। हर दिशा में जलन, हर दिशा में जलन है, पवन में तपन एक नई बोर देती निराली चुभन। हर दिशा में जलन है, पवन में तपन एक नई भोर देती निराली चुभन। पंख पांजे सुलझ, पंख पांजे झुलस ने लगे आग से, अब कहो सर छुपाने कहाँ जाओगे। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। आग तो आग है न हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आती दुर्गंध है। आग तो आग है न हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आती दुर्गंध है। बागवान दिखता उनसे रजामंद है, दर्द अपना सुनाने कहाँ जाओगे। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। बात बिगड़ी नहीं पर बिगड़ जाएगी, तुम संवारो इसे तो संवर जाएगी। बात बिगड़ी नहीं पर बिगड़ जाएगी, तुम संवारो इसे तो संवर जाएगी। हाथ से वक्त हीरा अगर खो गया, फिर उसे ढूंढ लाने कहाँ जाओगे। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। ये हमारा चमन रंग रंगीला सहन, हम रहे न रहे पर रहेगा वतन। ये हमारा चमन रंग रंगीला सहन, हम रहे न रहे पर रहेगा वतन। फड़फड़ा कर उठा जोरे बाजू कहो, फिर इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। फूल फल न लगेंगे किसी डाल पर, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे।
बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बुलबुलों अगर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो हमारा धर्म को भी हम किस प्रकार से निभा पाएंगे। तो इस देश का बचना बहुत ज़रूरी है, और जो हालात इस समय चल रहे हैं वो वास्तव में बहुत चिंताजनक हैं, और हम सभी को प्रयास करना होगा कि हम उसे सुधारने की दिशा में कुछ ना कुछ कार्य करें। कहते हैं कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर यही परिस्थितियां चलती रहीं तो एक वो समय आएगा कि जब, वैसे तो कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो कहावत भी जो है झूठी हो जाएगी, जिस प्रकार के आज वातावरण चल रहा है। तो इसलिए आइए हम सभी जागरूक हों और अपने जितेंद्र जी वीडियो नहीं चल रहा। नहीं आ रहा है जितेंद्र आपका जी नेटवर्क की आ कुछ रहा प्रॉब्लम है। होगी, वैसे ठीक आ रहा है पता सब। नहीं, मेरे पास तो नहीं आ रहा, सुबह से ही नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा भी आया है कि नहीं। नहीं आया आपका आपका। आ रहा था, थोड़ी बीच में अच्छा, आवाज कटी थी आपके। मेरे इसमें नहीं आ रहा। हाँ तो मैंने आपके, लिख के भी भेजा था। नहीं वो आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की, वैसे सभी को ठीक आ रहा है। आज तो ठीक आ रही है। हाँ जी, चलिए अब मेरी प्रार्थना है संतोष धर जी से, जो कि गुड़गांव से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। संतोष धर जी कृपया अपना भजन सुनाएं। रविंद्र गुप्ता जी के सुंदर गीत के बाद में भाई अनुराग गुप्ता जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, रेमी गुप्ता जी भी हैं हमारे बीच में। उन सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदरणीय अर्जन कालरा जी हमारे मध्य में हैं, मानसरोवर जयपुर आर्य समाज के आप प्रधान हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर रचना चावला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सुलोचना जी C3 जनकपुरी से, सुरेश जी रोहिणी से हमारे मध्य में हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए स्वागत और धन्यवाद। संतोष धर जी कृपया अपना वचन हाँ जी, सुनाएं। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। हरिओम। नाम का दीप जलाए अंधेरा, मल पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जलाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। पल भर में मिट जाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। जिस ज्योति से जग उजियारा, जिस ज्योति से जग उजियारा, वो है ईश्वर प्राण प्यारा, वो है ईश्वर प्राण प्यारा। इस मनवार माले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। पल भर में मिट जाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जलाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। सत्संगत से लो लग जाती, सत्संग से लो लग जाती। मन को बना ले प्रेम की बातें, मन को बना ले प्रेम की बातें। ज्ञान की ज्योति जला के अंधेरा, पल भर में मिट जाए। पल भर में मिट जाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए।
नाम का दीप जलाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। भजन से गूंजे मन का मंदिर, भजन से गूंजे मन का मंदिर। सुरति समाधि लग जाए फिर, सुरति समाधि लग जाए फिर। शरण हो आजमा ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए, पल भर में मिट जाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जलाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए, पल भर में मिट जाए। थैंक यू जी आपका के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। अंधेरा पल भर में मिट जाए, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का हम दिया जलाएं और सारे संसार को प्रकाशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इससे पूर्व साहिल जी, ये संतोष जी कश्मीर के हैं? मैं नहीं जानता जी। मैं कश्मीर की हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, मैं जम्मू की हूँ। मैंने कहा ये अपनी कश्मीरन लग रही है। हम लोग जम्मू की है ना। सही पहचान लिया आपने। आते हैं। एक तो सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आचार्य जी के प्रवचन की ओर हम बढ़ें। उससे पूर्व आदरणीय देवानंद दुखुल जी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं मॉरिशस से। मेरी उनसे प्रार्थना है कि 2 शब्द वो कहें। देवानंद दुखुल जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी, आपका माइक ऑन है। वीडियो भी अगर हो सकता है तो ऑन कर लीजिए और 2 शब्द आप कहें। उसके बाद में हम आचार्य जी के प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। सभी को नमस्ते। मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है कि मैं इतने दूर होकर भी पास हैं हमारे छोटे भारत से आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये तो बहुत हमारे सौभाग्य है कि आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप हमारे पूरे परिवार, पूरे देश को कृपा करे, इस महामारी से हमें बचाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। जब हैरान हूँ तुझे कैसे जाऊं, जब हैरान कि तू मौजूद हर में, कैसे आवां कि तू मौजूद हर जामे, निरादर है बुलाऊं मैं, अगर घंटी बजाऊं मैं, जब हैरान हूँ बदवन तुम्हें कैसे निभाऊं मैं, लगाऊं भोग तुझ तुमको, ये एक अपमान करना है, लगाऊं भोग तुझ तुमको, ये एक अपमान करना
सकल जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। जोत से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी जोत से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा अंधेरे हैं तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं, जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद दुकूल जी। और आदरणीय श्रीमती जी भी आपके साथ में हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मॉरिशस से आप हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आप इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें। आप कृपया अपना फ़ोन नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम सीधा आपको अपने कार्यक्रमों की सूचना भिजवा सकें और एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। नमस्ते। आइए, अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आदरणीय आचार्य जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, बहुत दूर दूर क्षेत्रों से, देश से, विदेश से, आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को मालूम है। फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो आप जो लोग जूम से किसी कारण से नहीं जुड़ पाते, कृपया फेसबुक पर जाकर के इस कार्यक्रम से जुड़ें, वहाँ पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कुछ लोग रेगुलर हमारे फेसबुक से भी जुड़ते हैं। अर्चना जावा जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से जुड़ती हैं, फेसबुक से देखती हैं। चंद्रकांता भाटिया जी, बिट्टू भाटिया जी के नाम से वो भी वहाँ पर जुड़ती हैं फेसबुक के माध्यम से। माता निर्मल भाटिया जी फेसबुक के माध्यम से देखती हैं। तो आप सभी का स्वागत जो फेसबुक से भी इस कार्यक्रम को देखते हैं। यह स्वेच्छानुसार दान देने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर पेटीएम, फोन पे और यूपीआई के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का, जो हमारे मध्य में आज 2 हफ्ते के बाद आज हमें पुनः अवसर प्राप्त हुआ है कि उनके प्रवचन का हम लाभ ले पाएंगे। पिछले 2 हफ्ते से किन्हीं कारणों से हमारा सत्संग जो है इस रूप में नहीं चल पाया, क्योंकि 28 फरवरी को आर्य समाज NH4 का वार्षिकोत्सव था और 7 मार्च को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का कार्यक्रम विशेष था। 108 यज्ञ कुंडों पर यज्ञ हुआ वहाँ पर ऋषि बोधोत्सव और ऋषि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। तो आदरणीय आचार्य जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और जो विषय चल रहा था सुखी गृहस्थ के स्वर्णिम सूत्र, उसमें क्योंकि जो चर्चा चल रही थी वो खाली गृहस्थ के लिए नहीं, सभी के लिए थी कि हमारा जीवन किस प्रकार से उन्नत बने, सुखी बने, उसके स्वर्णिम सूत्र वो सभी के लिए लाभकारी हैं। इसलिए इसका विषय थोड़ा सा परिवर्तन करके सुखी गृहस्थ की बजाय हमने कहा सुखी जीवन के स्वर्णिम सूत्र, हम सभी का जीवन किस प्रकार से सुखी बने, उसके ऊपर बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। और यह जो श्लोक स्वामी जी ने दिया है तृतीय समुल्लास का पहला, और मैं बाद में इसे जब मनन कर रहा था तो मैंने देखा एक एक शब्द इसका इतना सुंदर है और अपने ऊपर उतारने की मैं इसे कोशिश कर रहा था। तो वास्तव में ये बहुत ही स्वर्णिम सूत्र हैं, एक एक शब्द इसका इतना सुंदर है और आचार्य जी इस श्लोक की बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी से, कृपया अपनी विचार श्रृंखला को आप पुनः आगे बढ़ाएं। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी आचार्य जी। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे, उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओ मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मी परायणम्
वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता, नारायण स्मरण ही जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और वहां की सभी समाजें, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और पूरे भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से, दिल्ली आदि से और देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, निसंदेह हम लोग भगवान की वाणी को आधार बना करके महर्षि देव दयानंद के वचनों को आधार रूप में जिस सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है जीवन हमारा धन्य कैसे हो। हमारा जीवन सब प्रकार से, धन्य शब्द जब हम कह देते हैं इसका मतलब होता है हम ऐहिक सुख तो भोग ही रहे हैं, हम परलोक के लिए भी हम कुछ कर रहे हैं। हमारा ऐसा जीवन नहीं है कि हम यहाँ तो सुखी हो जाए और वहां के लिए कुछ पता नहीं, अगले जन्म के लिए, अगले जीवन के लिए। और पुनर्जन्म की जो कामना है, पुनर्जन्म की जो भावना है, ये वैदिक संस्कृति के इतना अद्भुत सिद्धांत है। अगर इस एक सिद्धांत को अगर हम अपने हृदयंगम कर लें, अपने हृदय में, अपने मन में बिठा लें कि पुनर्जन्म होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होने की संभावना हो जाती है। तत्क्षण एक क्रांति घटती है और वो क्रांति यही है कि फिर ये होगा कि जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यही, मरने के बाद उसको क्यों रोएं जो मरता ही नहीं मरने के बाद। और इन दिनों हम लोग सबसे ज्यादा जिस ऋषि का स्मरण कर रहे थे वो कोई और नहीं, महर्षि देव दयानंद। उनका जन्म दिवस को भी हमने स्मरण किया है, उनके बोध पर्व को अभी अभी तो हमने मनाया है। एक आर्य जगत के अद्भुत विद्वान हो गए पंडित चमूपति जी, वो कहते थे शिवरात्रि आ, शिवरात्रि आ, वृद्धों को सुला, युवकों को जगा, दो जगह हों, एक मूल एक मूषक। और बात बन सकती है। एक कोई छल कपट रहित कोई बालक की जैसी हमारी मनोदशा हो, उस अवस्था में कोई मूषक भी हमें चैतन्य कर सकता है, हमें चिन्मय बना सकता है। ऋषि दयानंद ने वो क्षण जो देखा था वो सारे जीवन को कहीं आप्लावित किया और उसका परिणाम ये निकला कि ऋषि फिर ये घोषणा कर पाए भगवान की भाषा में, ईशावास्यम इदम सर्वम। वो चूहा तो आज भी शिवलिंग पर घूम रहा है, कोई ऐसा थोड़े नहीं कि आज नहीं। और ऐसे ऐसे मंदिर बन चुके हैं कि जहां पे चूहों की ही पूजा होती है। वो जब तक प्रसाद चख ना लें तब तक लोग उन प्रसादों को नहीं चखते हैं। ये विडंबना भी है और इस विडंबना से जब तक हम निकल ना पाए तो सबसे बड़ी बात
और हम लोग ये जो जागरण है, बोध है, गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 पंक्तियां अद्भुत हैं। जानिय तब ही जीव जग जागा। हम इस संसार में जाग गए हैं, हमारी आंखें खुल गई, हमारी निद्रा टूट गई है, हम अविद्या अंधकार से बाहर आ चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जो संसार के विषय विलास हैं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिनके पीछे भागना ही हमारे जीवन का एकमात्र इन किन प्रकारेण जो लक्ष्य बना हुआ है, ये जब तक हमारे मानस से इसका मोह न मिटता हो, ये अविद्या अंधकार न मिटती हो, तब तक नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारी आंख खुली। रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 पंक्तियां हैं। वह आया था तेरे पास, वह आया था तेरे पास, तू नहीं जागी। हमारी आत्मा, वह आया था तेरे पास, तू नहीं जागी। अरे ओ हतभागिन, ऐसी कौन सी नींद तुझे लागी। एक बात हमारे मानस में समझ स्पष्ट हो जाए, कोई और निद्रा नहीं है जिसको तोड़नी है। ये बाहर की आंख अपने चर्म चक्षुओं को खोलने मूंदने की बात एक दिनचर्या तक तो सही है, लेकिन जो मूल नींद है वह है अविद्या की निद्रा, वह है मोह निशा सब सोवनिहार। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, जिसको कह करके चिंतकों ने, ऋषियों ने, साधु संतों ने हमें जगाने की कोशिश की है। तेरा साईं तुझ में बसत है, तेरा साईं तुझ में बसत है, जाग सके तो जाग। एक बार भीतर ये एहसास हो जाए, और जब जागृति है वही सुख की स्थिति है, जहां जाग गए। इसलिए ज्ञान, जहां पर ज्ञान है, और ज्ञान का ही दूसरा नाम जागरण है। जहां आत्म अनुभूति है उसी का नाम जागृति है। और जहां आत्मा के तल पर हम सो जाते हैं, हमें सिर्फ यही दिखाई दे, ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये विषय भोग हैं, इसका मतलब हम गहरी कुंभकर्ण की निद्रा में पड़ चुके हैं। और कुंभकर्ण तो फिर भी सौभाग्यशाली था, 6 महीने में एक बार उसकी आंख खुल तो जाती थी। एक बार उसको भी आंख खुलने पर कुछ दिखाई तो दे जाता था, उसको स्पष्ट जाकर के रावण के सामने भी कह आया। सोता था, फिर भी उसे पता लग गया कि रावण को कहा उसने कि आपने भैया जो किया है वो ठीक नहीं है। उस जगह तो उसको सत्य और असत्य का बोध पूरा था, लेकिन फिर जब वही वासनाओं का पूरा जब खा लेता है, पी लेता है, फिर वो भी भूल जाता है, फिर तो वो रावण के ही चरण शरण में पड़ जाता है। वो कुंभकर्ण की नींद 6 महीने की, वो कुंभकर्ण की हो या ना हो, हम सब की कहीं न कहीं बनी। इसलिए तो ये जब हम यज्ञ याग कर रहे होते, उद्बुद्धस्व प्रतिजाग्रही, और प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, वहां पर यजन करने वालों के लिए उद्बुद्धस्व, उठो जागो। ये जो अविद्या की नींद है ये टूटनी चाहिए। और तब हम जिन सूत्रों पर विचार कर रहे थे, एक बार पुनर्अवलोकन कर लें ऋषि के वचनों पर। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, रहित सत्यव्रता रहित मान मलापहारा, संसार दुख दलनेन सुभूषिता, ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। ऋषि कहता है कि विद्या विलास मनस, जिसका मन, वे नर नारी धन्य है, उस मनुष्य का जीवन धन्य है। वो स्त्री है कि पुरुष है जिसका मन विद्या विलास मनस, मन आपका विद्या के विलास में लगा होना चाहिए। ये मन को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा तन लग जाता है, हमारा धन लग जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि पौराणिक जगत में वो अपना धन लगा देते हैं, तन भी नहीं लगाते हैं, वो पंडित जी को ही अपना धन दे करके आ जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं आप ही हमारे 1.25 लाख मंत्र जप दीजिएगा। यहाँ जो विद्या विलास मनसा जब कहा जा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या लाभ, आपका धन लगा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो धन से जो होने वाला जो सुख है वो तो आपको मिलेगा। लेकिन जो तन लगाने से जो सुख मिल सकता था, मन लगाने से जो सुख मिल सकता था, वो सुख नहीं मिलेगा। जब विद्या की तरफ प्रवृत्त हो तो हम धन तो विद्या में लगा ही दें, अपना तन भी विद्या में लगाएं, और अपना मूल जो महत्वपूर्ण है वो अपना मन हम लगा करके बैठे।
हमारा मन विलसित हो। विद्या विलास मनसः धृतशील शिक्षा, और जिसके जीवन में शिक्षा है, शील है, सदाचार है। एक शब्द, ये जो शील शब्द है ना, ये अपने आप में अद्भुत है। किसी को सारे गुणों से ओतप्रोत कहना हो, एक ही बात कह दे कि व्यक्ति तो सुशील है, शीलवान है, तो फिर कुछ और कहने की जरूरत नहीं। शील शब्द से सदाचार शब्द, जैसे हमने किसी को गौ कह दिया, आज भी हम लोग अपनी भाषा में अगर कह दें कि मेरी माँ गौ है, मेरे पिताजी गौ है, मेरी बहन गौ है, मेरी बेटी गौ है, मेरी पत्नी गौ है, तो फिर आपको कुछ और प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। ऐसी शील शब्द है कि जिस व्यक्ति के जीवन में शील आ गया, वो गो सदृश हो जाता है, वो इतना भोला हो जाता है, इतना छल कपट रहित हो जाता है। और ऋषि कहता है धृतशील शिक्षा, वो शील और शिक्षा, शिक्षा का अर्थ वही लीजिएगा जिसको ऋषि कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये जो तीन शिक्षक हैं, माता पिता और आचार्य, इन तीन से जो हमें संदेश मिलते हैं, जो उपदेश मिलते हैं, इनके प्रति जो अत्यंत श्रद्धान्वित रहता है, कहते ऐसा व्यक्तित्व निरंतर धन्य है वो जीव। सत्यव्रता, जो सत्य रूपी व्रत को धारण करने वाला है। सत्य ही धर्म है, सत्य धर्म है। और यहां तक कि अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, ये जब भगवान की वाणी है, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं असत्य से सत्य की तरफ, अनृत से ऋत की तरफ, और उस ऋत को वो कैसा है, वो सत्य। तो ऋषि वहां पर जब भाष्य करते हैं तो कहते हैं अनृत जो देह आदि हैं, इनसे पृथक होकर, ये हर पल अगर आप असत्य की सत्य की बात करते हैं तो ये तत्क्षण पता होना चाहिए ये शरीर आज नहीं कल नष्ट होने वाला है। वो सत्यव्रती होता है, वो सत्य की तरफ सहज ही उन्मुख हो उठता है। रहित मान मलापहारा, और कहते हैं जो मान से, मान रूपी जो मल है, दोष है, अभिमान है, और दार्शनिक भाषा में कहें तो तीन को दोष कहा गया है। जैसे वात पित्त कफ, ये शरीर के त्रिदोष हैं, और इनके ही कुपित होने से शरीर में व्याधि पैदा होती है। कहते हैं ऐसे ही त्रिदोष हैं, आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, राग द्वेष मोह, ये त्रिविध दोष कहलाते हैं। दर्शनों की भाषा में अगर आप कहेंगे, ऋषियों के चिंतन में कहेंगे, ये त्रिदोष हैं। और ये त्रिदोष अगर कुपित होते हैं, राग द्वेष मोह, तो फिर हम मानसिक बीमारी से, जिसको आधि कह करके पुकारा गया, वो आधि हमारे जीवन में पैदा होती, हम मनोरोगी हो जाते। इसलिए कहा रहित मान मलापहारा। और यहां तक संतों का तो वचन है, जे तुलसी जे अभिमान रहित, तुलसी जे अभिमान बिनु ते त्रिभुवन के दीप। जो अभिमान की रहित हो जाता है, अभिमान से रहित हो जाता है, जिसके जीवन में ईगो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, अहंकार कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहते हैं कि ते त्रिभुवन के दीप। उनको कोई और डिग्री दे कि ना दे कि वो कौन है, कैसा है, कहते हैं कि वो त्रिभुवन का, इस त्रिलोक का सबसे बड़ा अगर वो दीपक होता है, वो उजियारे की तरह होता है, प्रकाश की तरह होता है, वो प्रकाश पुंज होता है, मानो वो एक आदित्य वर्णम की तरह होता है, वो सूर्य की नाई हो जाता है। कौन? कहते हैं जे तुलसी जे अभिमान बिनु, जो अभिमान रहित है। और इसी को ऋषि कहता है रहित मान मलापहारा। ये जो अभिमान है, ये सबसे बड़ा मल है, ये राग द्वेष मोह, मानो ये अभिमान की ही संतानें। ये अविद्या का जो मूल रूप है, वो एक शब्द में अगर कहा जाए, उसी का नाम है अहंकार। और अहंकार जैसा कुछ है नहीं। बड़ी मस्त अद्भुत बात है कि अहंकार जैसा कुछ है नहीं, राग करने जैसा कुछ है नहीं, द्वेष करने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी सारी जिंदगी हम अहंकार को भी करते हुए थकने वाले नहीं है, राग द्वेष करते हुए हम थकने वाले नहीं है। जिसको भगवान वेदव्यास कहते हैं मोह पुनः अविद्या इति। ये जो मोह, ये जो ममता, जिसका नाम मूलतः अविद्या ही है, उस मोह को भी पालते हुए हम कभी क्षण मात्र भी, हम कभी अपने आप को हटाने की तरफ
लगाने की तरफ कि मैं इस मोह से हटूं। ऐसी कोई देशना, ऐसा कोई संदेश भी अपने हृदय में हम हृदयंगम करने को नहीं चाहते। हमें लगता है नहीं, राग मिट गया तो फिर जीवन का क्या होगा, द्वेष मिट गया तो फिर जी के क्या करेंगे, द्वेष ही तो प्रतिस्पर्धा देती। ये अहंकार है तभी तो कुछ लगता है समबडी, फिर कुछ हूं। ये अहंकार ही खत्म हो गया तो फिर मैं कौन हूं, क्या हूं। ये हर पल एक बात अगर हमें समझ में आ जाए, अहंकार छोड़ करके जो मिला है उस सुख को तो हमने अब तक जाना ही नहीं है। और जिसने जान लिया, अहंकार छूटा और जो सुख मिलता है, ध्यान देना ऋषियों के कथन में अगर उसको कहा जाए, वही समाधि का सुख है। समाधि क्या होती है? ये योग की पराकाष्ठा पे जब हम पहुंचते हैं तो क्या होता है, उस अवस्था को जानना हो तो रहित मान मलापहारा, ये जो अभिमान, इसको पतंजलि, महर्षि पतंजलि की भाषा में कहें तो जहां सारे क्लेश विदा हो जाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, जिनको क्लेश कह करके, दुख कह करके ऋषि ने याद किया, और यहाँ इसको मल कह करके, दोष कह करके याद किया महर्षि देवदयानंद ने। रहित मान मलापहारा, कहते हैं संसार दुख दलनीन सुभूषिताई, जो संसार के दुखों को दलन करने के लिए अपने आप को, वे नर नारी धन्य हैं जिन्होंने सुभूषित कर रखा है। और कैसे सुभूषित किया, तो अंतिम लक्षण गिना रहे हैं, विहित कर्म परोपकारा, जो विहित कर्म करने वाला है, परोपकारा, और निरंतर परोपकार ही करता है। साधु कौन है? जो विहित कर्म करता है, अपने आप को सुभूषित करता है। तो विहित कर्मों से, विहित का क्या अर्थ होता है? वेद विहित। हम लोग शब्द सुनते हैं, विहित शब्द जब आता है तो विहित का अर्थ है जिसका आदेश हो, जो भगवान की तरफ से जिसका निर्देश हो, जो आज्ञा है, और वो आज्ञा है वेद विहित। इसलिए विहित शब्द है, विहित का अर्थ होता है वेद विहित, जो वेदोक्त है, जो वेदों की आज्ञा है, वेदों का संदेश है। और जब वेदाज्ञा का हम पालन करते हैं, भगवान के आदेश पर चल पड़ते हैं, वो कहते ऐसे नर नारी, ऐसे मनुष्य धन्याः, वे धन्य हैं जिन्होंने अपने आप को वेद विहित कर्मों से सुभूषित कर लिया। यजुर्वेद के ही पहले अध्याय का एक मंत्र है, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति। वहां प्रश्न किया है कि केन सत्यम आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता, कि कौन है जिसने हमें सत्य करने के लिए, सत्यम आचरितुम, सत्य का आचरण करने के लिए, और असत्यम त्यक्तुम, और असत्य को छोड़ने के लिए आज्ञा दत्ता। किसने आज्ञा दी हुई है, किसने आदेश दिया हुआ है कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ो, सत्य का आचरण करो और असत्य का परित्याग करो। तो कहा कह, और वहीं पर मानो आंसर दिया, वहीं प्रश्न खड़ा किया, और वहीं पर कहा को ही सुख स्वरूप सर्वव्यापको जगदीश्वर। ऋषि दयानंद कहते हैं वो जो सुख स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, वही अंतर्यामी रूपतया सत्यम प्रकाशयत्, वही हमारी अंतरात्मा में बैठ करके वही सत्य का प्रकाश करता है। वही, उसी की आज्ञा है कि हम सत्य का आचरण करें और असत्य का परित्याग करें। तो पूछा कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए हम सत्य का आचरण करें, किस प्रयोजन के लिए हम असत्य का त्याग करें। तब वहां पे ऋषि कहता है, अगर किसी ने पूछा, अगर किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया है तो कहते हैं सुख प्राप्त है। अगर आप सचमुच में सुख चाहते हैं, और परमेश्वर प्राप्त है, ऋषि के भाष्य हैं कि सुख प्राप्ति और परमेश्वर की प्राप्ति, ये दो मुख्य प्रयोजन है। सुख प्राप्त है, परमेश्वर प्राप्त है। ये जब हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, हम जब सदाचार की तरफ चल पड़ते हैं, सत्य की तरफ चल पड़ते हैं, और उस एक शब्द में इस सत्य को ऋषि ने परिभाषित किया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। और आज धन्य है कि ऋषि दयानंद ने पुस्तक कह दिया है, ग्रंथ कह दिया है। अन्यथा आज कोई मेमोरी कार्ड, छोटा सा चिप, और कहता है आचार्य जी इसी में चारों वेद रखे हुए हैं, क्या करना है। दुनिया के और मत पंथ के लोग तो कहीं ना कहीं सिर माथे अपने ग्रंथों को उठाए फिरते हैं। जिनको सचमुच में
सत्य ग्रंथ कहे जाए कि ना कहे जाए, उनको धर्म ग्रंथ उनका नाम दिया भी जाए कि ना दिया जाए, लेकिन जो सच में धर्म का मूलतः जो पूर्ण ग्रंथ है, जिसको वेद कह करके पुकारा, जिसको मनु महाराज कहते हैं, और यहां तक कि महाभारत आदि ग्रंथों में सत्यम वेदेषु जागर्ति, सत्य ही वेदों में जागृत रहता है, सत्य ही वेदों में है, सत्य ही वेदों का एकमात्र सार है। वेदस्य उपनिषद सत्यम, भगवान वेदव्यास कहते हैं कि वेद का जो उपनिषद है वो सत्य। और इसीलिए ऋषि दयानंद हम सबके सामने एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और इसलिए अगर सचमुच में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, तो विहित कर्म परोपकारा, ये जो भगवान की वेद वाणी है, हम भक्त कब कहला सकते हैं? ये बात हम लोगों ने बहुत बार चिंतन किया। भक्ति का एक ही अर्थ है, भक्ति अर्थात तद आज्ञा। ये जो भगवान की आज्ञा है, भगवद आज्ञा है, यही भक्ति है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के जैसा कोई दूसरी भक्ति होती ही नहीं है। मैं पढ़ता था, एक आर्य जगत के बहुत अद्भुत उच्च कोटि के विद्वान, उनसे पूछा गया कि ऋषि दयानंद को अगर आप बताएं कि ऋषि दयानंद कौन है, जैसे दो शब्द उसने उस पूछने वाले ने रखा, एक तरफ तर्क प्रधान व्यक्तित्व है और एक तरफ श्रद्धा प्रधान व्यक्तित्व है। ऋषि में श्रद्धा और तर्क दोनों से अगर आपको दोनों को परिभाषित करना हो कि ऋषि दयानंद कौन है, तर्क प्रधान ऋषि हैं या श्रद्धा प्रधान ऋषि हैं, तो साधु ने, उसके आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के आंसू, और उसने कहा कि मुझसे पूछते हो कि ऋषि कौन था, दयानंद कौन थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद को समझने में हमसे बड़ी भूल हुई। ऋषि दयानंद श्रद्धा प्रधान ऋषि है। ऋषि के तर्क भी अगर तर्क की तरह दिखते हैं, उसके मूल में अगर तुम बैठोगे तो वहां श्रद्धा दिखाई दी। तो अमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, हम लोग तो हर पल भगवान पर भी संदेह खड़ा करके बैठे हैं, अपने माता पिता पर जिनके कारण ये जीवन मिला, हम उन पर भी संशय खड़ा कर देते हैं। पर ऋषि की तो कल्पना तो करें हम। तो अमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, ऋषि के उपनिषद के वचन को ऋषि देव दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में जस का तस स्थान दिया। तो अमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और श्रद्धा क्या है, ऋषि दयानंद से ज्यादा कौन समझेगा? तर्क क्या है, ऋषि दयानंद से ज्यादा कौन समझेगा? और इसलिए पहला समुल्लास, अक्सर हम लोग कहा करते हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तो मैं आपसे एक ही प्रश्न कहूंगा, अपने मन में अपने प्रश्न उठाइए, क्या मैंने पहला समुल्लास पढ़ा है? अगर हाँ तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, अगर नहीं तो फिर हमने नहीं पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ लिए होंगे 14 समुल्लास, फिर उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि पहला समुल्लास श्रद्धा का समुल्लास है। पहला समुल्लास मानो सुख का समुल्लास है, और ये श्रद्धा, ये ईश्वर जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने सुना नहीं, सुनते भी हैं तो विश्वास नहीं होता है, उस पर विश्वास कर लेना। और ऋषियों के वचनों के आधार पर, और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो ऋषि कहता है ये जो जगत है ये सारा ईश्वर को ही तो प्रमाणित करता है। ये शरीर है, हमें प्रमाण है कि ईश्वर है, क्योंकि हमने माँ से पूछ लिया, पिता से पूछ लिया, सबसे पूछा ये हमारा शरीर कैसे बना है, कैसे निर्मित हुआ। माँ तो नहीं बता पाई, कोई पिता नहीं बता पाया। हम 2 रोटी पचा लेते हैं, खून बन जाता है, मांस मज्जा बन जाता है, अस्थि बन जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता है। वैज्ञानिक कहते हैं अगर 2 रोटी को खून ब्लड बनाना हो, इतने पैसे खर्च होंगे वो अलग, 300 मील तक उसका इतना शोर शराबा होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और फिर भी ब्लड इतने ग्रुपों में बना पाएंगे इसकी भी कोई संभावना नहीं। इसलिए आज भी ब्लड डोनेट करने पड़ते हैं हम। कौन वैज्ञानिक आज तक ब्लड बना करके और ब्लड चढ़ा रहा है? और बड़ी अद्भुत बात है कि हम जिस साइंस को साइंस कहते हैं, जिस तर्क पर हम अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, वो साइंस शरीर को तो साइंस मान रही है, लेकिन इस शरीर में बैठा हुआ कोई है, कोई आत्मा है जो इस शरीर को भी संचालित कर रहा है।
कोई आत्मा है जो इस मन को भी चला रहा है, और कोई परमात्मा है जो इस सबकी व्यवस्था करके बैठा है। उस आत्मा को, उस परमात्मा को कोई साइंटिस्ट मानने को राजी ना हो, इससे बढ़कर के फिर ना समझी क्या हो। तब ऋषि कहता है कि अगर सचमुच में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो विहित कर्म परोपकार। ये जो वेद विहित कर्म है, ये जो सत्य का आचरण करना, असत्य को छोड़ना, और अब हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए कि सत्य का आचरण क्या है, ये असत्य का परित्याग क्या है। ऋषियों की भाषा में, बहुत सरल भाषा में हमारे समक्ष महर्षि देवदयानंद ने तो कहा ही है। अनेक अनेक ऋषियों के चिंतकों के माध्यम से हमारे जीवन का हमें करना क्या है, कैसे हम इस संसार का दुख दलन करने वाले बने, कैसे हम परोपकार करने वाले बने, इस अवस्था को ऋषि कहता है। और हम सब जानते हैं। अब याद कीजिए अपने उंगलियों पे, पहला, अगर हम वेद विहित कर्म करना चाहते हैं सहज होकर के, तो पहला, और ये पहला पहला है, इसको कभी हम अंतिम ना बनाएं। वो पहला है, बोलिए, अथ, मन में बोलिएगा सभी, अथ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 उंगलियां मानो 5 यज्ञ का आपको प्रतीक, प्रतिपल आपको याद दिलाती रहती हैं कि आपने ब्रह्म यज्ञ किया। अगर नहीं किया तो जैसे आपकी उंगलियों में अंगूठे का जो स्थान है वो ब्रह्म यज्ञ का स्थान है। हमने मानो अपने हाथ से, उस दिन अगर आप 4 उंगलियों से काम करके देखने की कोशिश कीजिए, अंगूठा हटा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जिस दिन आपने देव यज्ञ नहीं किया, और मैं आपसे कहूं, अगर सारे यज्ञों में यज्ञ को पुरुष माना गया है और दक्षिणा को यज्ञ की पत्नी माना गया, अगर ये 5 यज्ञ अगर बिना दक्षिणा के संपन्न होते हैं तो फिर यज्ञ हमने किया ही नहीं। हमने कभी ब्रह्म यज्ञ किया और हमने भगवान को दक्षिणा दी है? और ध्यान देना, अगर ब्रह्म यज्ञ आपने किया, संध्या उपासना आपने की, अगर भगवान को दक्षिणा नहीं दी है, अगर ब्रह्म को सामने आपने अपनी दक्षिणा प्रस्तुत नहीं की है, तो फिर वो ब्रह्म यज्ञ कहां संपन्न हुआ? और ब्रह्म यज्ञ की दक्षिणा है, सहज रूप से स्वीकार कर लीजिए, ब्रह्म यज्ञ की दक्षिणा है देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ की दक्षिणा, अगर आपने देव यज्ञ किया, अगर आपने होम किया, हवन किया, आपने भगवान को दक्षिणा दी है। अगर आपने पितृयज्ञ किया है तो आपने भगवान को ही दक्षिणा दी है। अगर आपने बलिवैश्वदेव यज्ञ किया है, आपने भगवान को दक्षिणा दी है। अगर आपने अतिथि यज्ञ किया है तो आपने भगवान को दक्षिणा दी है। आप घंटों बैठ करके ध्यान के नाम पर, साधना के नाम पर, उपासना के नाम पर बैठे रहें, अगर आपके जीवन में ब्रह्म यज्ञ के बाद अगर ये देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, ये यज्ञ नहीं घटित होते हैं, साधु भी, सन्यासी भी, माना कि उससे ये देव यज्ञ, उससे वो उसका वैराग्य हो चुका है तो उसको देव यज्ञ करने की उसको एक छूट मिल चुकी है, वो करे ना करे, नहीं करे, वो निरग्निर होकर के रहे। लेकिन उसके लिए भी आदेश है, वह साधु व सन्यासी उन्हीं घरों में अन्न जल ग्रहण करे जिन घरों में यज्ञ होता हो। यजमानस्य गृहान गच्छ, जिन घरों में यज्ञ याग होता हो उन्हीं घरों में वो साधु व अतिथि व सन्यासी वो जाकर के अन्न जल का भिक्षा मांगे। इसलिए पहला, अगर वेद विहित कर्म है तो पहला कर्म ब्रह्म यज्ञ है, और ये हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए। मैंने सुना है, महर्षि देवदयानंद को आप एक बार स्मरण कीजिए, इस श्रद्धा क्या होती है। हम लोग तो भगवान के ब्रह्म यज्ञ को जो पहला है, प्रथम है, जो मुख्य है, प्रथम मुख्य, जो प्रथम होता है वो मुख्य होता है। जैसे हमारे शरीर में जो प्रथम स्थान है वो हमारे शरीर का है, अगर ये सिर ही नहीं है तो फिर हमारे शरीर में और कुछ होने का क्या अर्थ रहेगा। अगर 5 यज्ञों में अगर ब्रह्म यज्ञ नहीं है, भगवान की ही उपासना नहीं है, भगवान के प्रति ही श्रद्धा नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। और आज समझ में आए कि कल समझ में आए, ध्यान का अर्थ संध्या ही होता है। अगर आप सचमुच में ध्यान करने लगे हैं, उपासना करने लगे हैं,
तो जब आप अष्टांग योग का भी चरण शरण पकड़ेंगे तभी भी आपके मस्तिष्क में, जहां गायत्री मंत्र हम शिखा बंधन करते हैं, फिर अंग स्पर्श करते हैं, आचमन करते हैं, ये सारी चीजें आपको मानो परमात्मा के ही ध्यान का ढंग है। आंख खुली आंख भी जब आप आचमन कर रहे हैं, खुले आंख आप जब अंग स्पर्श कर रहे हैं, तो आप भगवान को ही तो आप स्मरण करो, उसी का तो ध्यान। ये शरीर मिला है भगवान, ये आपकी कृपा से ये बलवान रहे, ये सुदृढ़ रहे, ये सशक्त रहे, ये निरोगी होकर के थे। फिर इन अंगों से फिर आप करते करते अगमर्षण तक पहुंचते हैं। तो ऋषि दयानंद, आपने कभी स्मरण करें कि ऋषि दयानंद मथुरा में पहुंचे हैं गुरु विरजानंद के पास। गुरु विरजानंद जहां बहुत सारी बातें कहते हैं कि अगर दयानंद तुम्हें मुझसे पढ़ना है, मुझसे सीखना है, तो तुम्हें बहुत सारी बातें, उसमें कहते हैं तुम्हें अपने भोजन का प्रबंध करना होगा। वहां पर एक सबसे बड़ी बात की है, और वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें दयानंद अगर मुझसे पढ़ना है, तो मैंने सुना है कि तुम बहुत सारे ग्रंथ लादे लादे फिर रहे हो, बड़ी किताबें तुमने ले रखी हैं, अगर वो हैं तो उठाओ और ले जाकर के यमुना में प्रवाहित कराओ। आपको पता है कि अगर आज के युग में 150 वर्ष बाद हमसे कोई कहे, कोई गुरु, कोई आचार्य कि आपके पास जो किताबें उठाइए और ले जाके नदी में प्रवाहित कर दीजिए, हम कहेंगे गुरुदेव हम नहीं पढ़ेंगे, यहां तक ठीक है। हम उसको, एक बहुत कीमती किताबें हैं, पंडित चमुपति जी लिखते हैं कि 150 वर्ष पूर्व लोग छपी हुई किताब कोई पाते थे, उसको जैसे तिजोरियों में संभाल के रखें, ऐसे उस पुस्तकों को संभाल के लोग रख देते थे, चाहे किसी भाषा में छपी हुई। और ऋषि दयानंद उस समय एक ही वस्त्र पहनते थे, लायन क्लॉथ, एक कौपीन के अलावा, एक लंगोट के अलावा कोई वस्त्र नहीं था उनके शरीर पर। संन्यास ले चुके हैं। जिस व्यक्ति को वस्त्र पहनना भी भार लगा हो, जिस व्यक्ति को संन्यास में अपने आप को पदार्पण कर चुका हो, सन्यासी बना चुका हो, वो व्यक्ति किताबों को सिर माथे लादे लादे फिरना, जिसको बोझ न लगा हो, उस ऋषि को, उस व्यक्तित्व को जब एक गुरु आदेश देता है कि किताबें उठा यमुना में प्रवाहित कर दो, तो ऋषि देव दयानंद ने कोई ननु नच नहीं किया। गुरु का आदेश मिला है, तत्क्षण ले जाकर के प्रवाहित ही तो कर दिया। और ध्यान देना, यही एक छोटी सी घटना ऋषि देव दयानंद को ऋषि बना करके रखती, यही शिष्य बनाया है, इसी एक छोटी सी घटना। उसके बाद तो फिर ऋषि ने वहां पे आत्म विभोर होकर के, और जो कुछ पाया है, जो कुछ जाना है, वो अद्भुत रूप से जाना है। इसलिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो है श्रद्धा, और श्रद्धा का मूल अर्थ है ईगोलेस हो जाना। ये कौन कर सकता है? हम भी कह दें हम भी प्रवाहित कर देंगे, पर कोई विरजानंद जैसा तो मिले, ये बात नहीं बनेगी। कोई ऋषि दयानंद को पता थोड़े था कि विरजानंद के कारण ही मैं कुछ और कर लूंगा। आपके भीतर अगर ईगोलेस हो गए हैं तो जो करने योग्य है वो आप कर जाए। अगर आपके अंदर अहंकार मिट गया है, ये जो मोह मिटा है, ये मैं मेरे की भावना मिट गई है, आपके जीवन में वो चमत्कार घटे। मैंने सुना है एक पति पत्नी, और ये घटनाक्रम ऐसा है कि कहते हैं कि पत्नी बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन उसकी माँ हमेशा पत्नी के प्रति कुछ ऐसे शब्द बोलती रहती थी कि बेटे को भी लगता था कि माँ बहुत ज्यादा बोल रही है। अभी शादी करके ही वो पत्नी आई हुई है, और उसकी माँ उसके जबान पर इतने अपशब्द, इतने कठोर शब्द, पूछो मत। वो सुबह से बहू उठती, लगभग 3 महीने बीत गए, और उसने इतनी गालियां, इतने कठोर शब्द, इतने अपशब्द कि अंत में बेटे से भी कहती थी कि अब देखो जी मैं बर्दाश्त अब नहीं हो पा रहा। अपने पति से कहती, पति कहता भगवान मेरी माँ है, तुझे पता है वो बोलती हैं, बोलने दे, कोई बात नहीं, चल जाएगी बात। पत्नी बिल्कुल एकदम, अब सुबह से लोग कहते हैं सुबह का समय तो कम से कम ठीक ठाक बीते, और उस बहू की, और बेटा भी सुनता था कि माँ इतने कठोर शब्द कि बस पूछो मत, वो गालियां कोई देने की जरूरत भी नहीं। अब वो माँ इतनी सारी अपशब्द बोले, बहू रोज सुनती रही, 3 महीने बीत गए, और एक दिन तो फिर उसने अपने पति से कह दिया देखो जी अब संभालो अपना घर, मैं तो अब नहीं जी सकती।
मैं तो अब शरीर को, मैं तो अब इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो मुझे लगता है शरीर त्याग देना चाहिए। वो जा ही रही थी रास्ते में कि कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं शरीर छूट जाएगा, कोई जंगली जानवर होगा, वो शायद मुझे खा जाए, तो जंगलों में वो सीधे निकल पड़ी। अचानक उसको जब जंगल की राह सुबह सुबह पकड़ ली और उसको एक साधु मिला, एक सज्जन व्यक्ति। उस साधु ने कहा, बेटी तू सुबह सुबह ही कहाँ जा रही, जंगल में बहुत, यहाँ तो विषैले न जाने कितने जीव जंतु हैं, इसे खतरा है, तो इस जंगल में मत बढ़, ये जंगल बहुत भयानक है। सुबह का भोर का समय, ब्रह्म मुहूर्त वेला है। उसका पति भी भागा भागा जा रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ जा गई, अब वो भी ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं है कुछ भी। और साधु को जैसे ही उसने वो रो पड़ी और रो करके उसने सारी अपनी खबर बताई कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ, अभी 3 ही महीने मेरी शादी हुई और मेरी सासू माँ है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सासू माँ भी अच्छी होंगी, मुझे उसमें कोई, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि सुबह सुबह इतने कठोर शब्द, इतनी गालियां, इतने शब्द, अपशब्द बर्दाश्त नहीं होता है, क्या करूं मैं। तो मुझे तो लगा कि फिर कोई जंगली जानवर कोई शरीर को उनका आहार बन जाए, शायद ऐसे ही परोपकार हो जाए, कोई बात बन जाए। कहते हैं कि वो पत्नी जब ये रो रो करके उसकी कह रही थी, तो साधु ने अपने थैले से कुछ निकाला और था एक शीशी सी थी, एक बॉटल, उसमें कुछ औषधि जैसा कुछ लगा। उसने कहा कि बेटी ये ले, घर जा, अगर तुझे लगता है बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 दिन का प्रयोग कर, ये पूरी दवा है, औषधि है, 3 दिन ले जा अपने घर में और 3 दिन इसका पान कर, जो मैं तुझे तरीका बता देता हूं ऐसे करना है। और उसने कहा करना क्या है कि इस औषधि को लेना है, जब तेरी सास सुबह उठे और सास बोलना प्रारंभ करे, एक औषधि घूंट मुंह में भर लेनी है, फिर तुझे झाड़ू लगाना है, बहारू करना है, सब करना है, लेकिन कुछ और नहीं करना है, मुंह में ये औषधि भर लेनी है। और जब अगर वो लगे कि तुम्हें अब ज्यादा देर रोक नहीं पाओगी तो गटक लेना, लेकिन फिर अगर सास बोलना फिर शुरू कर दे, फिर एक घूंट ले लेना। उसने कहा चलिए, जब इतना दुखी हो ही गई हूं और ये आप मिल गए, भगवान की पता नहीं कृपा हो। अब वो घर वापस लौटी है, पति ने भी पत्नी के चरण पकड़ लिए कि भगवान तू कहां चली गई, और उसने भी मुस्कुरा करके कोई जवाब ना दिया। लेकिन जैसे ही वो पहुंची है तो सास तो जैसे बिफर पड़ी, और उसने कहा कहां मर गई थी। अब ये शब्द अभी पहला ही, इतने एक तो घंटों बाद वो वापस आई है, लेकिन कहां मर गई थी। उसने झट याद आया साधु का दिया हुआ औषधि, उसने झट एक घूंट पी लिया, मुंह में रख लिया। और कहते हैं कि सास फिर गालियों पे गालियां बोलती रही, कोई घंटा भर तक वो बहुत सारा काम करती रही। सास को अंत में घंटे भर बाद कहना पड़ा, आज तो मेरे सिर में दर्द हो गया। बहू बड़ा भीतर से मुस्कुरा पड़ी, उसने कहा अभी तो अभी तो बोतल पड़ी हुई है और पूरा दिन पड़ा हुआ है। दूसरा घंटा भी तब जब फिर सास ने कुछ बोलना शुरू किया, उसने घूंट और ले लिया। उसने कहा आज तो सिर दर्द हो गया और अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बिस्तर पे जा रही हूँ। वो बिस्तर पे पहुंच गई। दूसरे दिन तो ऐसा हुआ कि सास अब बोल भी ना पा रही थी। तीसरे दिन तो पहुंचते पहुंचते ये हुआ कि सास बिल्कुल बिस्तर पे पहुंच गई। बहू ने वहीं पर भोजन दिया, वहीं पर पानी दिया, वहीं पर चाय पहुंचाई, सब कुछ सेवा और भगत करती रही। 3 दिन बीत गए और इधर बहू को मानो उस साधु के वो जो दी हुई औषधि, उसने कहा अभी तो पूरी बोतल भरी पड़ी, अभी तो 3 दिन हुआ और सास माँ की ये अवस्था हो गई। अंत में उसने सास से रहा नहीं गया, उसने कहा कि बहू एक बात बता, माना कि मैं बहुत गलत हूं, बहुत बुरी हूं, मैंने इतना कुछ तुझे, मैं 3 महीना हुआ तेरे विवाह को और मैंने इतने अपशब्द सुनाए हैं, लेकिन ये पहली बार ये 3 दिन मैं तुझे देख रही हूं कि तू बिल्कुल चुप, ये क्या हुआ है। और मेरे सिर में दर्द हो गया है, तू मेरी सेवा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। कहते हैं कि उस बहू से तो भोली थी, सीधी सादी थी, उसने तत्क्षण सारी बात बता दी, माँ जी मैं तो मरने जा रही थी किसी जंगली जानवर के द्वारा,
मैं तो जंगल में चली गई, एक साधु पुरुष मिले। उस सास ने कहा कि फिर बहू ऐसा कर, तू मुझे भी उस साधु से मिलवा, क्योंकि जो तेरे साथ हो सकता है मैं भी चाहती हूं मैं बदलना, मैं क्या करूं। और कहते हैं कि वो साधु से पूछ लिया था कि महाराज अगर मैं 3 दिन बाद आऊं तो आप कहाँ मिलेंगे, आपके कुटिया कहाँ है। तो सारी बात वो सास को लेकर के वो साधु के पास पहुंची है। और साधु ने कहा, माँ जी, ये जो आपको एहसास हो गया कि आप गलत हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आपको पता चल गया कि आप गलत बोलती हैं, आप गाली देती हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और आपकी बहू सचमुच में दुखी थी, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं एक बात कहूं, आप 1 घंटा बोलती थी तो एक आध शब्द तो ये भी बोलती थी, छोटा सा ही कोई शब्द बोल देती होगी। फिर उसके बाद आप भी 1 घंटा शुरू हो जाते होंगे, मैंने इसको एक औषधि दी और ये औषधि यही दिया, इससे एक शब्द भी ना निकले। तो 3 दिन इसने कोई शब्द ना निकाला और आप बिस्तर पे पड़ गई, क्योंकि अकेले बोलना पड़ा, सारी एनर्जी आपकी लॉस हो गई। उसने कहा कि साधु ने कहा कि माता, मुझे कुछ छिपाना नहीं है, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है। अगर आप अस्वस्थ हो गए हो और आपकी बहू बिल्कुल शांत हो गई है, उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण यही है जो हम लोग एक बार मजाक में हास्य में बोला करते हैं कि एक महिला प्रार्थना करते समय सुबह सुबह बोल रही थी, हे प्रभु मैं क्या संभालूं, घर को संभालूं कि पति को संभालूं कि बच्चों को संभालूं कि सास को संभालूं। और कहते हैं कि उसके भीतर से ऊपर से आकाशवाणी हुई थी, बेटी तू कुछ मत संभाल, बस अपनी जबान संभाल ले। तो वो साधु कहता है कि मैंने भी आपकी बेटी को कुछ नहीं किया, आपके बहू के साथ कोई प्रयोग नहीं किया, एक ही प्रयोग किया है, जबान संभाल। कोई 1 लाख गाली देता है तो वो बड़ा गाली वाला है, ये बात भूल जाइए। हम एक शब्द भी बोलते हैं, छोटा सा ही, वो व्यंग्यात्मक है, वो हमारी भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग है, किसी को 1 लाख गालियां देने के लिए। इसलिए कहा विहित कर्म परोपकारा। सबसे बड़ी बात, जब हम सत्यवाणी की बात करते हो तो सत्य कैसा हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हमारा सत्य प्रिय हो, हितकर हो, सामने वाले का लाभ हो सके। और निसंदेह अगर ऐसी बात होती है तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ। और अंत में 4 पंक्तियां कहते हुए वाणी को विराम दूं। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर। भगवान कहता है, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। भगवान कहता है ये जो वेद है, ये काव्य, ये परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, हम इसको पढ़ें। अगर हम सचमुच में ऋषि की भाषा में कहें, अगर हम आर्य हैं तो एक ही अर्थ है कि हम वेदों का पठन करें, पाठन करें, सुने और सुनाएं। वेद का एक मंत्र शब्द है अभिप्रगायत, तो ऋषि उसका भाष्य करते हुए कहता है, वैसे सीधा सीधा अर्थ लगता है अभिप्रगायत, अच्छी प्रकार से उसका गान करें। लेकिन वहां ऋषि कहते हैं पढ़ें, सुने, सुनाएं। यानी अभिप्रगायत शब्द का, गायत शब्द का पूजा करना भी अर्थ ऋषि ने अपने भाष्यों में किया है। अगर वेदों का हम भजन गुनगुनाएं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा होगा हम वेदों को पढ़ें, क्योंकि वेद पढ़े बिना, वेदों का स्वाध्याय करे बिना। मुझे बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी ने कहा कि जब मैंने इस ऋषि के इन वचनों पर मैंने चिंतन करना शुरू किया, ये स्वाध्याय का परिणाम है। जब आप स्वाध्याय करते हो तो आपको जो मिलता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरी एक धरोहर है तो, मैं यहाँ पे पंक्तियां नहीं बोल पाऊंगा तो मैं कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं और फिर छोड़ के फिर आगे अगले सत्संग में देखेंगे। मेरी एक धरोहर है तुम, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, सितार पड़ी हो अगर बजाना ना आता हो तो संगीत नहीं निकल सकता। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, सब रो रहे हो कौन किसके आंसू पोछे। आंसू पोछने के लिए कोई सुखी चेहरा चाहिए, कोई प्रसन्न चित्त आत्मा चाहिए। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में।
मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर विचार श्रृंखला हमारे मध्य में आप रख रहे हैं और बहुत ही सुंदर सूत्र के द्वारा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सत्यार्थ प्रकाश पहले भी हमने पढ़ा और ये श्लोक भी पढ़ा होगा निश्चित रूप से, लेकिन जब इसकी व्याख्या हमने आपके द्वारा सुनी और एक एक शब्द के ऊपर विचार किया तो वास्तव में पता चला कि एक एक श्लोक के अंदर एक एक जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, जो वेदों के अंदर सूत्र दिए हुए हैं, कितना उसके अंदर भाव छिपा हुआ है। अगर हम उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, विचार करें तो बहुत ही सुंदर चर्चा हमारे मध्य में आप रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आप बता रहे थे वाणी का, कहते हैं कि आवत गाली एक है पलटत होत अनेक, आवत गाली एक है पलटत होत अनेक, कह रहीम मत पलटिए वही एक की एक। तो अगर कोई आपको गाली दे तो आप उसे अपने पास तक रख लीजिए, आप उसे पलट कर देंगे तो फिर वो एक और दो की बजाय फिर वो सैकड़ों हो जाएंगी, हजार हो जाएंगी। तो बहुत सुंदर चर्चा हमारे मध्य में आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय हमारा समाप्त हो गया है और बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी हृदय से धन्यवाद मैं पुनः ज्ञापित करना चाहता हूँ। आदरणीय जेसी आर्य जी बेंगलोर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, नेहरू ग्राउंड आर्य समाज पूरा बड़ी स्क्रीन लगाकर, आनंद मेहता जी इत्यादि सभी सभासद वहां पर बैठ करके आपका प्रवचन नेहरू ग्राउंड आर्य समाज में सुनते हैं, उनका भी जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी हमारे मध्य जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे विचारक चिंतक फरीदाबाद के हैं। आदरणीय शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर पंजाब से हमारे मध्य में हैं, दिवाकर जी आगरा से हमारे मध्य जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। अजय माता जी नागपुर से जुड़ी हुई हैं, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संजय रांचावर जी नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे मध्य नियमित जुड़ते हैं, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक सूचना और दे दूं मैं आपको कि आर्य समाज सेक्टर 55 का वार्षिकोत्सव 27-28 मार्च का होना निश्चित हुआ है, तो वहाँ पर भी जो लोग जा सकते हैं वो जा करके अटेंड करेंगे। आदरणीय राजू वैज्ञानिक जी वहाँ पर मुख्य वक्ता होंगे और दिनेश दत्त जी भजनोपदेशक वहाँ पर होंगे। तो 27-28 मार्च आर्य समाज सेक्टर 55 फरीदाबाद का वार्षिकोत्सव, संजय खट्टर जी ने आप सभी को वहाँ पर निमंत्रित किया है। विस्तृत सूचना जैसे ही मिलेगी हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रेषित कर देंगे। तो आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। आचार्य जी से प्रार्थना है कि शांति पाठ करा के आज के सत्र का समापन करें। जितेंद्र जी, अजय माता जी मेरे भ्राताश्री हैं नागपुर से। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद उनका जुड़ने के लिए, अजय माता जी का। धन्यवाद जितेंद्र जी, विकास भाटिया जी और आपका पूरा सभी सहयोगी पूरे फरीदाबाद के, और खास करके आप बार बार बोलते हो मैं नहीं बोल पाता हूँ, वो है मेहता जी और अपने बजाज जी आदि बहुत। और बजाज जी ने तो मेरे जन्म दिवस को भी पूरा उन्होंने उसमें जैसे विस्तार दे दिया हो। तो मैं आप सबको बहुत सारे लोगों ने जन्म दिवस के, चूंकि 1 मार्च को मेरा पड़ता है तो उस पर फेसबुक के माध्यम से, तो उस पर, और मैं भी बीच में, इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो आपका जो ये कार्यक्रम नहीं हुआ तो मैं भी कहीं और था और हरियाणा के भिवानी में चला हो गया था, और दिल्ली में भी बोधपर पे, यहाँ दिल्ली में भी एक लाइव नहीं कहना चाहिए, वहां जा करके अशोक विहार आर्य समाज में तो बहुत कई सारे कुंडों पर ये हुआ, वहां संदेश उस तरह के वक्तव्य हुए। तो इस समय जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और जो लोगों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी को और देश विदेश से सभी सुन रहे सभी धर्मप्रिय सज्जनों को बहुत बहुत नमन। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति
शांति ही। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। गुरुवार स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। गुरुवार स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। सब ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरामणः प्रणवध्वनिः।